बधाई हो दोस्तों, बधाई हो। चुनाव आ गए हैं और नकली किसान मैदान में उतर गए हैं। नकली किसान बोले तो वो जिन्हें किसानी के बारे में पता ही नहीं कितना पता है, लेकिन फोटो सेशन कराने में एकदम अव्वल। हेमा मालिनी से मिली है। बीजेपी की मथुरा से सांसद हेमा मालिनी, जिन पर तीसरी बार उनकी पार्टी ने विश्वास जाहिर किया। और एक बार फिर से हेमा मालिनी चुनाव से पहले किसान बनने आ गई, या फिर ये कहते हैं कि चुनावी किसान बनने आ गई। वाह वाह वाह, कांजीवरम साड़ी पहनकर क्या फोटो सेशन कराया है। धान की कटाई करते हुए हेमा मालिनी ने अच्छे अच्छे किसानों को यहाँ पानी भरने पर मजबूर कर दिया होगा। किसान भी सोच रहे होंगे कि इतने स्टाइल में धान काटी जा सकती है क्या। दोस्तों, मेरी बात आपको मजाक लग रही होगी, लेकिन ये जो सांसद लोग, नेतागढ़ ठीक चुनाव से पहले किसानों के साथ मजाक करते हैं ना, ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। मतलब मैं जानना चाहती हूँ क्या जरूरत है। इससे पहले भी हेमा मालिनी कांजीवरम साड़ी, ऐसी स्टाइलिश साड़ी, डिजाइनर साड़ी पहनकर कुछ इस तरह से फोटो सेशन करा चुकी है, नकली किसान बन चुकी है। अब चुनाव आई तो फिर से नकली किसान बन गई हैं और छापने वाले खबर भी छाप रहे हैं। तपती दोपहरी में खेत में पहुंची हेमा मालिनी, कांजीवरम साड़ी पहनकर काटी गेहूं की फसल। तस्वीरें वायरल ही होंगी, और क्या होंगी इन तस्वीरों पर। चलिए, इस बहाने हेमा मालिनी ने किसानों की सुध ले ही ली है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि हेमा मालिनी को अपनी बोली हुई बात याद है क्या। दोस्तों, इन तस्वीरों पर कैसे हेमा मालिनी को धर्मेंद्र ने एक वक्त में जवाब दिया था, ये मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पहले मैं आपको बताती हूँ कि हेमा मालिनी जो खुद को किसान हितैषी बताती हैं, जब देश में आजाद भारत के इतिहास में सबसे लंबा किसान आंदोलन हुआ था 2021 में, याद है ना, जब देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर 1 साल तक किसान बैठे रहे थे, तब हेमा मालिनी ने देश के किसानों को यह बताया था कि आप लोगों को तो पता ही नहीं है कि किन मांगों के लिए आप यहाँ बैठे हुए हैं। हेमा मालिनी का ये बयान काफी वायरल हुआ था उसके बाद, जिस पर उन्होंने कहा था कि जो किसान बैठे हुए हैं ना धरने पर सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर, इनमें से ज्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये क्यों बैठे हुए हैं। ये बेमतलब लोगों के समझाने में, लोगों के बरगलाने पर आ गए हैं किसान। मतलब हेमा मालिनी का उस वक्त किसान आंदोलन को लेकर ये कहना था कि ये किसान बरगलाकर यहाँ बुलाए जा रहे हैं। वो हेमा मालिनी जो आज चुनावी किसान बन के ऐसे कमाल का फोटो सेशन करा रही है कांजीवरम साड़ी पहनकर। दोस्तों, उस वक्त पंजाब के कई किसान संगठनों को हेमा मालिनी की ये बात इतनी बुरी लगी थी कि उन्होंने कहा था कि आप एक काम कीजिए हेमा जी, आपके होटल का आने जाने का जो भी खर्च है वो हम उठा देंगे, आप हमें आकर बता दीजिए कि आपकी सरकार ने जो 3 कृषि कानून दिए हैं इसके फायदे क्या हैं। तब हेमा मालिनी कुछ नहीं बोली थी, लेकिन उस वक्त जब हेमा मालिनी ने किसान आंदोलन का विरोध किया था और कहा था कि किसानों को तो पता ही नहीं है कि वो किन मांगों के लिए बैठे हुए हैं, उनको तो बरगला कर बैठाया जा रहा है, तब उनके पति धर्मेंद्र सामने आए थे। जी हाँ दोस्तों, धर्मेंद्र का ये बयान सोशल मीडिया में काफी वायरल भी हुआ था और हेमा मालिनी पर सवाल भी इस बयान ने उठाए थे कि हेमा मालिनी और उनके पति दोनों का किसान आंदोलन को लेकर बिल्कुल अलग रुख है। धर्मेंद्र ने उस वक्त दोस्तों ये ट्वीट किया था, साल 2020 दिसंबर का ये ट्वीट है, जब धर्मेंद्र ने कहा था इस तरह की अपनी तस्वीर पोस्ट करते हुए कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, अपने किसान भाइयों की तकलीफ देखकर सरकार को जल्द से जल्द कोई हल निकालना चाहिए, सरकार को जल्द से जल्द इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए। इसके बाद धर्मेंद्र ने 4 जनवरी 2021 को किसान आंदोलन के किसानों की तस्वीर फोटो पोस्ट करते हुए फिर कहा था, आज मेरे किसान भाइयों को इंसाफ मिल जाए, जी जान से अरदास करता हूँ, हर नेक रूह को सुकून मिल जाए। दोस्तों, धर्मेंद्र खुद भी पूर्व सांसद रहे हैं। हेमा मालिनी उस वक्त मथुरा से बीजेपी की सांसद थी और उस वक्त सनी देओल भी बीजेपी के सांसद थे गुरदासपुर से। अब तो बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया है, लेकिन सनी देओल ने भी यही कहा था कि बातचीत से हल निकलना चाहिए। मतलब कोई भाषा बोली थी जो कि बीजेपी के तमाम सांसद बोल रहे थे। हेमा मालिनी ने तो ये तक कह दिया था कि किसानों को पता ही नहीं है कि वो क्यों बैठे हुए हैं, उनको बरगलाया जा रहा है। तब धर्मेंद्र ने कहा था कि मैं अपने किसान भाइयों के साथ हूँ, उनका दर्द देखकर धर्मेंद्र को दर्द हो रहा था और धर्मेंद्र ने किसानों के लिए सरकार से कहा था कि जल्द से जल्द किसानों को इंसाफ मिले। तब धर्मेंद्र ने आवाज उठाई थी किसानों के लिए, तब जब हेमा मालिनी ये कह रही थी कि किसानों को पता ही नहीं कि वो क्यों बैठे। मैं सोच रही हूँ कि हेमा मालिनी की ऐसी तस्वीर देखकर धर्मेंद्र कुछ बोलेंगे क्या। धर्मेंद्र कुछ बोले ना बोले दोस्तों, जो मथुरा के किसान हैं या फिर देश के किसान हैं, उनको हंसी जरूर आ रही होगी। मतलब इस तरह के नाटक नौटंकी ना बंद होनी चाहिए कि चुनाव आए
तो दलित के घर में खाना खाने चले गए, है ना। सब करते हैं, ये सब पार्टियों में है ये इस तरह के नेता। या फिर फोटो आप दिखाने के लिए कोई गलती हो गई, किसी बीजेपी नेता ने तो कोई गलती कर दी तो उस आदिवासी को अपने घर बुला लिया, उसके पैर धो लिए, उसको खाना खिलाया, उससे माफ़ी मांगी। बाद में वो आदिवासी कह रहा है कि मुझे तो कोई मदद मिली ही नहीं महीनों तक। या फिर ये आइकॉनिक तस्वीर, मतलब हेमा मालिनी को इन सब चीज़ों के करने की आवश्यकता क्या है। हेमा मालिनी इतनी बढ़िया सांसद रही हैं कि उनकी पार्टी ने तीसरी बार उन पर विश्वास जाहिर किया है। 2014 में वो जीती, 2019 में वो जीती। बहुत सारी अटकलें थी क्योंकि हेमा मालिनी को लेकर काफ़ी शिकायतें थी मथुरा से। उसके बावजूद भी उनकी पार्टी ने उन पर विश्वास जाहिर किया और तीसरी बार उनको टिकट दिया है। तो ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? क्या उनको ये बात पता नहीं है कि भारत और भारत का समाज अब इन सब तस्वीरों से, जो फोटो आपकी तस्वीरें होती ना, इससे बहुत आगे निकल गया है। दोस्तों, एक ज़माना होता था जब लोग फिल्म स्टार्स या बड़े बड़े नेताओं को अपने बीच पाकर बहुत ही मतलब एक तरह से बहुत अच्छा महसूस करते थे। उनको लगता था बस यही बहुत है हमारे लिए। बट अब ऐसा नहीं है, अब ज़माना बदल गया है हेमा जी। और अब आप फिल्म एक्टर नहीं है, इसलिए एक्टिंग करना छोड़ दीजिए, ये सूट नहीं करता है आपको। जिन किसानों के आंदोलन पर आपने ये कह दिया कि किसानों को पता ही नहीं है कि वो किन मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, उस किसान आंदोलन पर मोदी जी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। हाथ जोड़कर आप कह रहे हैं कि किसानों को पता नहीं है कि वो किस लिए धरने पर बैठे हैं, और मोदी जी ने हाथ जोड़कर किसानों से माफी मांगते हुए कहा था कि शायद उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई कि वो किसानों को समझा नहीं पाए। और उसके बाद किसान आंदोलन खत्म हुआ था। उसके बाद एक और किसान आंदोलन शुरू हो गया था। खैर, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। लेकिन इतना परपंच जब किसानों की मांगों को लेकर हो चुका है, उस बीच आपकी इस तरह की तस्वीर अब नहीं सुहाती, अब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब आप कोई नौसिखिए नेता भी नहीं है। फिल्म एक्टर तो आप बहुत बड़ी हैं, लेकिन अब नेतागिरी में भी आपको ठीक ठाक टाइम हो गया है। अगर आप इस बार भी सांसद बन गई तो आपको लगभग पूरा का पूरा 15 साल हो जाएगा। 10 साल तो हो चुके हैं आपको सांसद बने, तो 5 साल के लिए आपको सांसदी फिर से मिलेगी अगर आप जीत गई तो ये सब अब मत कीजिए, क्योंकि खुद आपकी पार्टी के मोदी जी कहते हैं कि छपास की बीमारी से जितना हो सके बचा जाए। और अगर आपको इससे ज़्यादा और जानकारी लेनी है तो मैं आपको ये भी जानकारी दे देती हूँ। दोस्तों, संजय कुमार जो कि CSDS के को डायरेक्टर है, उन्होंने अभी एक सर्वे किया है। लोक नीति और CSDS ने मिलकर एक सर्वे किया है, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वे है। क्या है वो सर्वे, मैं आपको बताती हूँ। इस सर्वे में बताया गया है कि 59% लोग, जितनों के साथ भी सर्वे किया था, जितना भी सैंपल साइज था संजय कुमार का, उसमें 59% लोगों ने कहा है कि जो किसानों की मांग है, जो पिछले कई सालों से किसान मांगे कर रहे हैं, वो जेन्युइन है, वो सही है, और उनका जो प्रदर्शन है, जो आंदोलन है, वो बिल्कुल सही है। हालांकि 16% लोगों ने कहा कि साजिश है या कॉन्स्पिरेसी है, जो कि हेमा मालिनी ने भी कहा था अपने पुराने बयान में। लेकिन कमोबेश इस सर्वे में 63% यानी कि 63% किसानों ने कहा था कि हम अपने किसान भाइयों के आंदोलन का समर्थन करते हैं, उनकी मांगों का समर्थन करते हैं। मतलब किसान भाई जो है ना हमारे देश के, इन तस्वीरों को देखकर कि हेमा मालिनी आई जेठ की इतनी प्रचंड गर्मी में, उसके बाद वो फसल काट रही हैं और फसल काट के ऐसे और ऐसे फोटो खिंचा रही हैं, इन सब चीज़ों को देखकर, इन तस्वीरों को देखकर अब किसान भाई ना तो संतुष्ट होने वाले हैं, ना ही उनकी मांग यहाँ पर खत्म होने वाली है। क्योंकि ना केवल आपको पता हो ना पता हो, आपको ऐसा लगता हो कि किसानों को बरगलाया जाता है तो उनसे आंदोलन किया जाता है, लेकिन किसान भाई अपनी मांगों को लेकर एकदम स्पष्ट हैं। इस सर्वे में भी इस बात को साफ तौर पर रेखांकित किया गया है कि 63% किसान ये मानते हैं कि जो भी मांगे हैं किसानों की, वो जेन्युइन हैं, वो सही हैं, और हम उनकी मांगों का समर्थन करते हैं। तो इससे अच्छा होता कि आप कुछ किसान संगठनों के बीच चली जाती, उनसे उनकी शिकायतें सुन लेती, उनसे उनकी बातें कर लेती, क्योंकि जो किसान आंदोलन हुआ था वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े स्तर पे किसान उसमें शामिल हुए थे, चाहे वो बड़े किसान नेता, टिकैत परिवार से बड़े किसान नेता हों, या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा जाट बेल्ट जिसमें आपका मथुरा भी आता है। हालांकि आपने उस वक्त कह दिया था कि ब्रिज की धरती से कोई किसान इस आंदोलन में शरीक नहीं है, लेकिन बड़े स्तर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान ने पिछले किसान आंदोलन में अपनी भागीदारी दर्ज करवाई थी। इस बार के किसान आंदोलन में भी कम ही सही, लेकिन उनकी भागीदारी दर्ज हुई थी। तो इन तस्वीरों को खिंचाने से अच्छा है आप उन किसानों के बीच चली जाती, और आने वाले 5 सालों में आपका क्या रोड मैप होने वाला है उन किसानों को लेकर,
वो बात रख देती तो वो ज्यादा अच्छा होता। हो सकता है कि वो खबर वायरल नहीं होती, लेकिन कम से कम वो खबर आपका इस तरह से मजाक नहीं बनाती। प्लीज इस तरह की चुनावी किसानी करना बंद कर दीजिए हेमा जी। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? ठीक चुनाव से पहले इस तरह से हमारे नेतागण जो कभी किसी के घर खाना खाने चले जाते हैं, कभी किसी को घर बुला लेते हैं, कभी इस तरह से किसानों के बीच जाकर फसल काटने की फोटो अपॉर्चुनिटी करवाते हैं, फिर वो फोटो वायरल करवाते हैं, फिर मीडिया को बुलाते हैं। हेमा मालिनी जहाँ पर ये वीडियो दिलवा रही थी, फोटोज खिंचवा रही थी, बाकायदा वहाँ मीडिया को बुलाया गया था, मीडिया के सारे कैमरे वगैरह वहाँ पर मौजूद थे। ये सब बंद होना चाहिए क्या? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।